Hello everyone, welcome to Soros's classes. In this video, we'll talk about one of the most prestigious institute and their entrance examination. The video is related to TISS or Tata Institute of Social Science. TISS के all over India basically चार campuses है, मुंबई, हैदराबाद, तंजापुर एंड गुवाहाटी. तो इस वीडियो में हम प्राइमरीली फोकस करेंगे टिस के मुंबई कैंपस के एचआरएम और एलआर के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है उस पर. सो लेट्स गेट ऑन विद इट. टिस मुंबई प्राइमरीली एशिया का ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है जो कि स्पेशलाइजेशन प्रेजेंट करता है इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंसेस. और जहां तक कि इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम जो कि है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशन जो इसके ऊपर कंसर्न है, दिस इज बेसिकली एशिया में राइट आफ्टर एक्सेलराय जमशेदपुर इज द सेकंड बेस्ट प्लेस टू परस्यू योर एचआर स्टडीज. एशिया में टिस के इस एचआर प्रोग्राम को राइट आफ्टर एक्सेलराय जमशेदपुर सेकंड रैंक किया गया है. So you can understand how prestigious this program is. The intake for this particular program is only 60. So तो आप समझ ही सकते हो कि कितना कंपटीशन हाई होगा यहाँ पर अपने आप को एनरोल करवाने के लिए. तो टिस के इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अपने आप को दाखिल कराने के लिए बेसिकली टिस एक एग्जाम कंडक्ट कराती है ऑनलाइन फॉर्मेट में, जिसे कि हम टिसनेट कहते हैं. टिसनेट तीन सेक्शंस में बेसिकली कंडक्ट की जाती है और उसी के ऊपर हम ये वीडियो को आगे बढ़ाएंगे. बट पहले जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि क्यों ये एचआरएम और लेबर रिलेशन का जो कोर्स है ये इतना सॉट आफ्टर है. बेसिकली इस कोर्स में अगर आप पढ़ते हो तो आपकी एजुकेशन फीस प्लस एकोमोडेशन फीस अगर हम दोनों को मिला ले तो 2 साल के लिए ये फीस आती है बस 1.05 लाख रुपीस की. ये इतना सस्ता है. और यहां पर से निकलने के बाद जो आपको एवरेज पैकेज ऑफर की जाएगी व्हेन यू आर इनटू द जॉब, इट स्टैंड्स टू अराउंड 19 lakhs. तो आप समझ ही सकते हो आरओआई के मामले में ये कितना बेनिफिशियल कोर्स है और कितना रेपुटेड कॉलेज है. तो इसीलिए इन्हीं वजह से इस कोर्स में दाखिल होने के लिए हर साल लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, प्राइमरीली एचआरएम को टारगेट करते हुए. तो यही टिसनेट एग्जाम को बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है. अब हम टिसनेट की ओर फोकस करते हैं. टिसनेट 100 घंटे का 100 मिनट्स का एक एग्जामिनेशन होता है जिसमें कि 100 क्वेश्चंस होते हैं और 4 सेक्शंस, बेसिकली 3 सेक्शन, 2 को मर्ज करके इन्होंने एक कर दिया गया है. उधर फोकस होता है बेसिकली जनरल अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, क्वांट्स एंड एलआरडीआई को इन्होंने कंबाइन कर रखा है और फाइनली वीए सेक्शन. तो कुल जीए के 40 क्वेश्चंस, क्वांट्स के 30 और वर्बल एबिलिटी के 30 क्वेश्चंस का ये एक पेपर होता है जो कि 100 क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हमें 100 मिनट्स में सॉल्व करना होता है. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द टिसनेट एग्जामिनेशन. तो ये एक बेनिफिशियल पॉइंट होता है जिसके जरिए कि स्टूडेंट्स अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं. जनरली देखा गया है कि एचआरएम का जो कट ऑफ जाता है वो 100 में से अराउंड 75 रहता है थ्रू आउट मेनी ईयर्स. ये ट्रेंड हमेशा सिमिलर रहा है, 75 या उसके आसपास का कट ऑफ रहता है. तो आप समझ ही सकते हो कि कितना टफ कंपटीशन होता होगा इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए. लेकिन अभी टिस ने इस साल से कुछ सर्टेन चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दिए हैं वंस वी आर डन विद द टिसनेट एंड फॉर दोज हु हैव अप्लाइड फॉर द एचआरएम कोर्सेज. सो विल गेट इनटू दैट इन अ व्हाइल. पहले तो टिसनेट पे फोकस करते हैं. टिसनेट को क्रैक करने का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है इफ यू हैव ए गुड कमांड ओवर द जनरल अवेयरनेस. अगर आपका जनरल अवेयरनेस सही तरह से करा हुआ है, इफ यू आर वेल वर्स्ड विद ऑल द हैपनिंग्स अराउंड यू, और आपका जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है अच्छे से कवर्ड है, देन यू हैव ए वेरी स्मूथ राइड एज फार एज द टिस एग्जाम से कंसर्न. तो अब आते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए आपको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए. सबसे पहली हैबिट जो कि मैं आपको डेली परस्यू करने को बोलूंगा, स्टार्ट रीडिंग और स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर टाइम इनटू अ न्यूज़पेपर. आप किसी भी रीजनल, नेशनल या फिर इंटरनेशनल न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड मेक ए हैबिट ऑफ रीडिंग दिस ऑन ए रेगुलर बेसिस. अगर आप कंटिन्यूस पढ़ते जाते हो, ऑल्सो कीप ए पेन एंड ए नोटबुक नियर यू एंड ट्राई टू जॉट डाउन ईच एंड एवरीथिंग दैट यू स्टडी. कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको न्यूज़पेपर में दिखे, नोट डाउन. दिस कैन सर्व एज अ नोट फॉर यू फॉर योर रिविजन डाउन द लाइन. अगर आप नोट नहीं भी करते हो, जस्ट कीप दिस हैबिट ऑन
ताकि आप रेगुलरली पढ़ते रहो न्यूज़पेपर को। इससे होगा क्या, जो भी रिलेटिव इंफॉर्मेशन है करंट अफेयर्स को लेके वो सबकॉन्शियसली आपके माइंड में स्टोर होती चली जाएगी, एंड बाद में जब आप किसी मॉड्यूल या कैप्सूल या फिर किसी बुक से रिवाइज करने जाओगे तो दिस थिंग यू विल रिमेंबर, और आप रिकॉल करना शुरू करोगे कि ये चीज आपने पढ़ी हुई है। तो इस तरह से ये चीजें आपको जो करंट अफेयर्स है वो आपको ज्यादा दिनों तक याद रह जाएगी। मिनिमम यू ट्राई टू कवर एटलीस्ट द पास्ट 6 months का करंट अफेयर्स एंड फोकस प्राइमरली ऑन द स्टैटिक जीके। टिस स्टैटिक जीके में बहुत ज्यादा फोकस करता है। स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए आपको कई सारे बुक्स मिल जाएंगे, आपको कई सारे मॉड्यूल्स, कई सारे कैप्सूल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। अगर आप कोचिंग ले रहे हो वो लोग आपको खुद ही मटेरियल्स भी प्रोवाइड कर देंगे। सो कीप रीडिंग दोस्त। स्टैटिक जीके में आपको जो हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे जो छोटे मोटे इश्यूज है, बिजनेस को लेके जो करंट अफेयर्स बनते हैं, कीप फोकसिंग ऑन दोस। और एटलीस्ट ट्राई करें कि दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट आप स्टैटिक जीके को दे हर दिन। अगर आप ये चीजें फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप कंटिन्यू करते हो तो बाय द टाइम टिस एग्जाम के लिए आप अपियर होगे, यू विल बी इजीली एबल टू ब्रीज थ्रू दिस सेक्शन। नाउ कमिंग टू क्यूए एंड एलआरडीआई, जिसे कंबाइन करके एक सेक्शन करा दिए गए हैं। इधर 30 क्वेश्चंस आते हैं। द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज नॉट दैट मच। बेसिकली क्लास 10 तक के लेवल ऑफ जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए होते हैं ये उन्हीं चीजों को पूछता है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सिंपल रहेगी, आप बुक्स उठा ले, यू गो थ्रू द सिलेबस। आपको कई सारे ऑनलाइन आपको कई सारे कंटेंट मिल जाएंगे, कई सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे टू प्रिपेयर विद द सेम। स्टार्ट विद देम, मल्टीपल सोर्सेज ले एंड प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे या जितने ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स आप लगाओगे उतने ही आपके बेसिक्स क्लियर होते जाएंगे, आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करोगे और उतने ही लेस चांसेस होंगे कि एग्जाम में आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड सा मिल जाए जो कि आपने पढ़ा ना हो। तो की टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज प्रैक्टिस। जितना ज्यादा मोर यू प्रैक्टिस द बेटर चांसेस ऑफ ब्रीजिंग थ्रू दिस सेक्शन एज वेल। नाउ कमिंग टू वीए, वीए भी यहाँ पर रिलेटिवली इजी आता है। जनरली ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे, एरर डिटेक्शन, रॉन्ग सेंटेंस फाइंड आउट करना, ब्लैंक्स भरना विद सुटेबल वर्ड्स, इन्हीं तरह के क्वेश्चंस जनरली यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। तो इन सबको प्रिपेयर करने के लिए एक तो आपकी रीडिंग हैबिट होनी बहुत जरूरी है। न्यूज़पेपर का मैंने बताया था, तो वही न्यूज़पेपर जो आप डेली पढ़ रहे हो वो आपको वीए में भी काफी हेल्प कर देगा। सिंस आप रेगुलरली पढ़ते जा रहे हो, आप एक ग्रामेटिकल सेंस अपने आप ही डेवलप कर जाओगे कि आपको ये भी समझ में आने लग जाएगा कि कहाँ पे वर्ब के कौन सा फॉर्म यूज करना है, ग्रामेटिकली कोई सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं, इसकी स्ट्रक्चरिंग में क्या दिक्कत है, प्रीपोजिशन कंजक्शन की बेसिक रिक्वायरमेंट कहाँ है, कहाँ पे ये यूज होता है, इनका मतलब क्या है। आपको बेसिक ग्रामर में कई सारे बुक्स भी या फिर मटेरियल आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और ऑफलाइन भी। यू कैन गो थ्रू दोस, प्रिपेयर फ्रॉम देम एंड कीप ए हैबिट ऑफ रीडिंग ऑन ए वेरी रेगुलर बेसिस। आप रीडिंग कहीं से भी शुरू कर सकते हो। स्टार्ट विद योर फेवरेट बुक, स्टार्ट विद ए नॉवेल फॉर दैट सेक। नॉवेल से स्टार्ट करें। अगर आप किसी हॉबी में इंडल्ज्ड हो तो उस हॉबी से रिलेटेड कोई बुक, कुकिंग में हो तो कुक बुक ले ले, ट्रैवलिंग में हो तो ट्रैवल गाइड्स ले ले एंड स्टार्ट रीडिंग दोस। द मोर यू रीड द बेटर योर चांसेस कि आप इस सेक्शन में अच्छा कर जाएंगे। तो ये तो रही टिस एग्जाम की बातें। टिस का मेन खास मुद्दा ये होता है कि आप इस सेक्शन को इजी बहुत कम टाइम में कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि 40 क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस में होता है उसमें आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन योर एक्यूरेसी वुड मैटर अ लॉट इन दिस एग्जामिनेशन। कोशिश करें कि आपको सारे क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको अटेम्प्ट तो सारे ही करने हैं क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर्स आपको आते हो, क्योंकि ब्लाइंड में फिर वो भगवान भरोसे हो जाता है कि आपको होगा या नहीं होगा। मेक श्योर कि आपने जो थ्रेशोल्ड होता है 75 वो आप अपने हिसाब से सही तरह से आप क्रॉस करके जा रहे हो। इस अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हो देन यू विल इजीली गो थ्रू टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन, अब इस साल से टिस ने क्या किया है, दो स्टूडेंट्स जिन्होंने की एचआरएम या और एलआर के लिए अप्लाई कर रखा है, उनके लिए टिस ने एक और एग्जाम में अपियर होना मैंडेटरी कर दिया है और उन्होंने इसका नाम दिया है TISSNET। तो बेसिकली दो स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड TISSNET will now have to reappear for one more examination which is TISSNET। TISSNET basically 45 क्वेश्चंस का एक एग्जामिनेशन होगा जो कि 3 सेक्शन में डिवाइडेड किया जाएगा और उसके लिए आपको 45 मिनट ही मिलेंगे, तो 1 मिनट पर क्वेश्चन। एक बहुत चीज उन्होंने नई इंट्रोड्यूस कर दी कि यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग्स भी मिलेगा। हर क्वेश्चन गलत करने के आपको 0.25 मार्क्स आपके स्कोर से डिडक्ट किया जाएगा।
45 क्वेश्चंस, 1 मार्क पर क्वेश्चन, सही के 1 नंबर, गलत के 0.25 डिडक्ट होंगे। तो व्हाट आर द सब्जेक्ट्स इन फोकस हियर? पहला कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन में आरसीज। आरसीज करने का अगेन, द मोर रीडिंग हैबिट यू डेवलप द इजियर इट विल बी टू टैकल आरसीज। 15 क्वेश्चंस आने वाले, तो अब तक तो एग्जाम हुआ नहीं, बट गोइंग बाय द ट्रेंड आई एज्यूम कि 2 आरसीज तो डेफिनेटली होने वाले हैं, 2 से 3 आरसीज आपको मिलने वाले हैं। तो 15 क्वेश्चंस वहां होने वाले हैं। द बेटर योर रीडिंग एबिलिटीज आर, द फास्टर यू आर एबल टू रीड, द मोर इजीली यू विल बी एबल टू गो थ्रू दिस सेक्शन। रीडिंग हैबिट डेवलप करें। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, जितने वेरियस डोमेन से आप पढ़ोगे, आपकी रीडिंग स्पीड उतनी बढ़ती जाएगी, आपकी ग्रास्पिंग कैपेबिलिटीज भी उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी, आपका कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी बढ़ता जाएगा। तो कीप ए प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग ऑन ए वेरी रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट अप इज मैनेजमेंट डीआई। मैनेजमेंट डीआई कुछ नहीं, बेसिकली आपका डेटा इंटरप्रिटेशन को ही रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्म है। ये भी 15 नंबर का ही आने वाला है। यहां पर बेसिकली आपको कुछ चार्ट्स, पाई चार्ट्स और ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स, लाइन ग्राफ्स, रेडार ग्राफ्स, ऐसे ही चार्ट्स और ग्राफ्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस दी जाएंगी और वहां से आपको डेटा निकाल के बेसिक कंप्यूटेशन करके आंसर्स निकालने होते हैं। जो नॉर्मल से डीआई जो सेक्शन होते हैं बाकी एग्जाम में, ये भी वही होगा, बस यहाँ पे आपको मैनेजमेंट की किसी कंपनी प्रोफाइल की तरफ से वो डेटा दिया जाएगा। ओनली वे टू प्रिपेयर, अगेन आई सेड, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ डीआई। आप हर तरह के पैटर्न, हर तरह के ग्राफ से अपने आप को फेमिलाइज कर लो, ताकि कुछ भी अगर आपको नया दिखे तो वो उसको आप इजीली टैकल कर पाओ। डिफरेंट ग्राफ्स, डिफरेंट स्ट्रेटेजी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दोस and this in turn will help you in this section as well. And the final section जो कि TISSNET का बनता है, that is business awareness. Business awareness is basically like general awareness only, but the difference is यहाँ पे हमें business related current affairs को याद रखना है। जैसे किस कंपनी का किसके साथ मर्जर हुआ, किसने किस कंपनी के मेजॉरिटी स्टेक्स खरीदे, गवर्नमेंट ने कौन सी पीएसयू को बंद कर दिया, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। बिजनेस से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर जो रिसेंटली हो रखा हो, आपको उस सब के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने उसके मेजॉरिटी स्टेक्स खरीदे थे, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको जो जो पिछले 1 साल में हो रखे हैं, यू नीड टू कीप ए ट्रैक ऑफ ऑल दोस। यू विल गेट मल्टीपल मटेरियल्स टू स्टडी दीज। आप किसी भी करंट अवेयरनेस के मॉड्यूल या कैप्सूल खरीदो, वहां पे आपको बिजनेस अवेयरनेस का अलग से एक सेक्शन भी मिल जाएगा, या फिर अगर आप खुद ढूंढो ऑनलाइन तो बिजनेस अवेयरनेस के आपको कई सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। सो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद दोस। तो ये तो हो गई हमारी सारी रिटन एग्जाम्स, जो ऑनलाइन एग्जाम्स थी क्वालिफाइंग नेचर की, उनकी बातें। अब आखिर में वंस वी आर डन विद टिसनेट एंड वंस वी आर डन विद टिसमैट, फिर आता है बात ग्रुप जो पीआई प्रोसेस और प्री पीआई जो उनकी एक्टिविटीज होती है उसके बारे में। तो वहां पर पहले तो रिटन एबिलिटी टेस्ट एक आ जाता है, प्री इंटरव्यू टेस्ट जिसे वो कहते हैं। वहां पर भी आपको एक ऐसे शायद लिखने को मिल जाए। तो ऐसे को इस तरह के टेस्ट को टैकल करने का एक ही तरीका है कि और डेवलप ए हैबिट ऑफ राइटिंग। स्टार्ट विद समथिंग वेरी स्मॉल। आप अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने लोकेलिटी के बारे में सबसे पहले लिखे। कीप ऑन राइटिंग। उसे प्रूफ रीड कर रहा है अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली से, उनके फीडबैक ले, कीप improving upon those. And once when you're comfortable with this, try writing on some serious issues, be it our nation's economy, be it the current scenario of the job sector, business के बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहो उधर लिख सकते हो, या फिर कोई abstract सा टॉपिक उठा ले, keep writing those. This will help you in the writing section. And finally the interview. इंटरव्यू कई सारी चीजों पे डिपेंड करेगा, आपके पास्ट एक्सपीरियंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका डिमीनर, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पैनलिस्ट। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को आपको पहले फिगर आउट करना है। आपको ये समझना पड़ेगा कि इंटरव्यू में जाने का प्रॉपर एटिकेट क्या होता है एंड व्हाट्स द करेक्ट वे टू अप्रोच एन इंटरव्यू। गेट इनटू दोस। अपने प्रोफाइल के बारे में सबसे पहले तो अच्छी तरह से नॉलेज रखे, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड, आप जो जॉब कर रहे हो वहां पर आपकी वर्किंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं। आप कुछ जेनेरिक क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं, जो कि व्हाई दिस कॉलेज, ये कोर्स क्यों, एचआर में आप क्यों जाना चाहते हो, क्या आपको इंटरेस्टिंग लगता है, वगैरह वगैरह। सो कीप ए ट्रैक ऑफ दोस। आप गूगल करें, ऐसे टेम्पलेट, सिंपल इंटरव्यू टेम्पलेट्स आपको कई सारे मिल जाएंगे। मिरर के सामने जाए, प्रिपेयर एन आंसर फॉर ईच एंड एवरीवन एंड इमेजिन योरसेल्फ गिविंग एन इंटरव्यू, और जस्ट प्रैक्टिस अ मॉक इंटरव्यू विद योर फ्रेंड्स। अगर इधर भी आपको हेल्प नहीं हो रहा, देन गो टू सम टीचर्स, गेट सम ऑफिशियल कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज जीडीपीआई के लिए,
and practice your interview there. This will in turn help you in the interview as well. So with that being said, this covers the entirety of the TISSNET में एडमिशन प्रोसेस को ये पूरी वीडियो कवर करती है. टिस्मेट बहुत ही नया एग्जाम है, तो इसके रिव्यू और डिफिकल्टी लेवल के बारे में अभी तक तो हमें पता नहीं, क्योंकि अब तक कंडक्ट हुआ नहीं. एंड होपफुली आगे जब ये कंडक्ट हो जाए, विल हैव अनदर डिस्कशन ऑन द सेम एज वेल. सो होपफुली दोज पीपल जो कि टिस की तैयारी कर रहे हो, दोज हु हैव क्लियर द एग्जाम, इसे देखकर आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स, ताकि आप इंटरव्यू वगैरह और टिस्मेट में आप अच्छे से स्कोर करके ये रेप्यूटेड कोर्स में आप लोग को एनरोल करा पाओ. सो दैट बीइंग सेड, दिस इज द चक्रवर्ती. आई एम साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच.